हेलो फ्रांस, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। जो फैंस होते हैं वो सीरियल तो देख ही लेते हैं, चाहे वो ओटीटी पर देखें या टीवी पर देखें, लेकिन उनके मन में एक चीज़ रहती है, जिस तरह ये सीरियल में है क्या ये रियल लाइफ में भी ऐसे ही है? उससे भी ज़्यादा जानने की इच्छा ये होती है कि यार ये इतने हाई फाई ऐसे दिखाते हैं, तो क्या इनकी सैलरी तो बहुत ज़्यादा होगी, ये तो करोड़ों में खेलते होंगे। तो इसीलिए एंटरटेनमेंट की चमक इतनी तेज होती है कि हर किसी को अपनी तरफ खींच लेती है। और ना जाने कितने लोग इस इंडस्ट्री में जाते हैं अपना करियर चमकाने के लिए, और कितने चमक पाते हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन चाहे आप आए दिन न्यूज़पेपर न्यूज़ में सुनिए कि कई लोगों का करियर या कई लोगों के साथ धोखाधड़ी या कई लोगों के साथ बहुत कुछ हो गया है, लेकिन तब भी आज की जनरेशन हो या जो भी जनरेशन गई है, सबके मन में होता है यार मेरे पीछे भी ऐसे ही मीडिया का कैमरा हो या ऐसी चमक हो। तो चलिए फिलहाल इसी चमक से चमकाते हुए हम बात करेंगे कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 शुरू हो चुका है, जहां पे फैंस ने गूगल पे सर्च किया है किसको कितनी सैलरी मिल रही है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में एकता कपूर की कौन सी एक्टर ऐसी है जो जेब खाली कर रही है? क्या वो एकता कपूर की जेब भरकर जाएगी या फिर एकता कपूर को जो है कंगाल कर दी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्मृति ईरानी उर्फ तुलसी, जो कि इस शो की अहम भूमिका निभा रही है, या ये कहें कि उन्हीं के हाथों में शो की डोर है। जब तक ये शो है लोगों की चाहत तब तक है। खबर तो ये है कि शायद मैडम 20-25 एपिसोड ही शूट करेंगी, बाकी सब टीआरपी पे डिपेंड है। लेकिन अगर उनकी सैलरी की बात करें तो 10 से 12 लाख पर एपिसोड मैडम ले रही है, सबसे ज़्यादा, या ये कहें एट दिस टाइम टीवी इंडस्ट्री में सबसे हाई पेड एक्टर्स आपकी तुलसी बनी है। नंबर 2 पे अगर बात करें अमर उपाध्याय, जो कि आपके अहम का रोल कर रहे हैं, मिहिर का। ऐसे में जो है कह सकते हैं कि काफ़ी हैंडसम नज़र आ रहे हैं या फिर तुलसी के सामने काफ़ी बड़े लग रहे हैं। लेकिन अगर उनकी सैलरी की हम बात करें तो जो है 1.5 से 2 लाख वो पर एपिसोड ले रहे हैं। आप कहेंगे इतना कम, तुलसी इतनी ज़्यादा, अमर उपाध्याय इतना कम। डियर आपको बता दें, तुलसी को वापस टीवी पे लाना यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो इतनी बड़ी पॉलिटिक्स लीडर बन चुकी हैं वो टीवी छोटे पर्दे पर आ रही हैं, यही उनके लिए सबसे बड़ा सवाल है। अमर उपाध्याय जो उनके पति का रोल कर रहे हैं वो 1.5 से 2 लाख ले रहे हैं। अगर हम बात करें आपके प्यारे से हितेन तेजन्वी, जो कि कह सकते हैं कि तुलसी के बेटे का भी रोल कर रहे हैं, ऐसे में जो है करण वीरानी की सैलरी जो है 1 लाख है। 1 से 1.5 लाख पर एपिसोड ले रहे हैं करण वीरानी। गौरी प्रधान यानी कि आपकी नंदिनी वीरानी जो हैं 80,000 पर एपिसोड ले रही हैं, लेकिन उनका पेपर वर्क जो हुआ है 80,000 से 1.5 लाख तक का हुआ है, लेकिन उन्होंने पर एपिसोड को 80,000 दिया गया है। अगर बात करें आपके कमालिका यानी कि जो कि गायत्री का रोल कर रही हैं, उनको 50,000 से 1 लाख का पर एपिसोड दिया गया है। 50,000 पे तय हुई हैं, लेकिन अगर उनकी रेटिंग, उनका जलवा, उनका ज़्यादा क्रेज़ आता है तो ऐसा कहा जाता है 50 से 1 लाख के बीच में आपको मिलेगा। फिर वो 75 हो, 85 हो, 95 हो, वो देखना पड़ता है। फिर बात करते हैं आपके शक्ति आनंद, जो कि आपके हेमंत का रोल कर रहे हैं, जो कि काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, जो एक वकील हैं। ऐसे में जो है उन्हें जो है 80 से 1 लाख का पर एपिसोड दिया गया है। तो ऐसे में इन कलाकारों की सैलरी सामने आई है। फिर आप कहेंगे कि जो नई जनरेशन है उनकी कितनी है, तो उनकी अभी निकल कर नहीं आई है, मे भी नेक्स्ट वीक तक निकल कर आ जाए।
जिनकी आई है वो आपको बता दिए। तो इनमें से आपका फेवरेट कलाकार कौन है और वाकई उसको इतना पैकेज मिल रहा है बिल्कुल सही? कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों।